सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 में करेंगे हिंदी व्याकरण के पाठ 11 है, जिसमें है अव्यय। अव्यय यानी या अविकारी। विकारी जिसमें कुछ विकार आ जाए, कमी आ जाए, और अविकारी जिसमें विकार ना आए यानी कोई कमी ना आए। तो बच्चों जो हमारा टॉपिक है ये है अव्यय या अविकारी। अविकारी का होता है बच्चों का अर्थ है जिसमें परिवर्तन या विकार ना आए। आपको इसका मीनिंग समझना है, जिसमें विकार ना आए। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण बदलाव आ जाता है। आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, शब्दों में लिंग, वचन और कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल की तरह बताऊंगी ये कहाँ से कैसे बदलाव आता है। परंतु हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द जो सदा एक समान रहते हैं। उनका रूप लिंग, वचन, काल या कारक के प्रभाव से नहीं बदलता। यानी इनका ऊपर लिंग, वचन, कारक है, उसके भी का प्रभाव से नहीं बदलते। उन्हें अव्यय कहते हैं, अविकारी कहते हैं। अविकारी जिनमें विकार ना आए। ठीक है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। अव्यय के कितने प्रकार है? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अब देखेंगे कैसे विकार आएगा। जैसे तितली फूल पर बैठी है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? पर। तितली फूल पर बैठी है। अब देखो, तितली एक वचन हो गया। तितली एक वचन, अगर यहाँ पे आ जाए वचन के अकॉर्डिंग, देखो बदला, उसका कुछ रूप बदल रहा है। आपके ध्यान से देखना। तितलियाँ फूल पर बैठी है, तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तभी भी पर ही आया और अब भी पर है। अब तब एक वचन होता, अब एक वचन है, या फिर बहुवचन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। फूल एक वचन, अब यहाँ पे फूलो, फिर भी तभी भी क्या आएगा? पर बैठी है। ये तो नहीं कि तितली फूलों में बैठी है, ऐसे तो नहीं आएगा। क्या आएगी? तितली फूल पर बैठी है। यानी एक वचन हो तभी भी हमारा पर आएगा, और बहुवचन हो जाए तभी भी पर आएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारा क्या है? ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय। तो यह है क्रिया विशेषण। पहला क्या हमारा? क्रिया विशेषण, जो क्रिया है उसकी विशेषता। तितली, मान लो ये देखो, विशेषण क्या है? तितली फूल पर बैठी है। किस पर बैठी है? फूल पर। तो क्रिया क्या हुई इसमें? बैठी है। तो इसकी बैठी है किस पर? फूल पर। तो क्या कि पर। ऐसे हम दूसरा देखें, हम प्रातः सैर करते हैं, या कल मैं प्रातः सैर करता हूँ। वे सब प्रातः सैर करते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। यहाँ पे जो शब्द मैं के लिए आया, हम के लिए आया, वे के लिए आया, तो वहाँ भी प्रातः कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो ये क्या है? अव्यय। अब कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो ये भी धीरे धीरे, इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, कछुआ चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो ये क्या बच्चों? क्रिया विशेषण। दीपिका बहुत खाती है। खाती तो है, पर कितना? बहुत। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। मैं आपको फिर दोबारा करा देती हूँ। अविकार यानी कि इसमें विकार ना हो। विकार के 4 पार्ट है, 4 भेद है। 1 2 3 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब आपने क्रिया विशेषण किया है। अब क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए, 1 मिनट, परिभाषा से पहले ये देखें। पर, प्रातः, धीरे धीरे और बहुत शब्दों से क्रिया के बारे में पता चलता है कि क्रिया कहाँ, कब, कैसे और कितनी हुई है। अब इसकी परिभाषा करेंगे। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान
समय, रीति और परिमाण, परिमाण तो नाप तोल संबंधी विशेषताएं का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्रिया विशेषण के आगे 4 भेद है। कितने भेद हैं? 4। अव्यय के कितने थे? 4। अब पहला हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के आगे कितने पार्ट हो जाएंगे? 4। ठीक है। क्रिया विशेषण के स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। पहला स्थानवाचक, जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। स्थान यानी कि जैसे विशाल अंदर सो रहा है, स्थान यानी घर के अंदर है, बाहर कहाँ पर है ना, तो क्या अंदर, तो स्थान बताया ना। विशाल अंदर सो रहा है। गाय पेड़ के नीचे बैठी है, कहाँ बैठी है? कह लगा गाय कहाँ है, तो कह लगा पेड़ के नीचे, तो स्थान बताया ना ये। ठीक है। अब कुछ और भी स्थान, जैसे ऊपर, बाहर, ऊपर, दाएं बाएं, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, दूर पास, इधर उधर। ऐसे ही काल, कालवाचक यानी जिसमें समय, जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नानी सुबह आएगी, कब आएगी? सुबह, तो काल बताया ना, सुबह है या शाम है। सब्जी वाला अभी अभी गया है, तो जिसमें काल आए यानी कि समय की बात कर सकी, अभी अभी, तो ये क्या है? काल में ही हमारे कुछ और आ जाते, कल, परसों, सदा, हमेशा, अब, प्रतिदिन, दोपहर, ये समय का ही बताया गया है ना काल के क्रिया विशेषण। कल, परसों, सदा, हमेशा, अब, प्रतिदिन, दोपहर। आगे हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति, क्रिया कैसे हो रही के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता, कैसे? तेज दौड़ते हैं। रिया ध्यानपूर्वक पढ़ती है, तो ये क्या है? रीतिवाचक। किस ढंग से, किस ढंग से तेज। परिमाण यानी कि नाप, जिस क्रिया से मात्रा या नाप तोल के बारे में बताते उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। घड़े में पानी आधा भरा, कितना भरा है? आधा, तो नापा हुआ ना, जैसे आधा। ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता। ठीक है बच्चों। तो ये हमने आज किया अपना अव्यय, और अव्यय के ही आधे जो दूसरे जो भाग है हम उसको कल करेंगे। जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, इसको कल करेंगे। आज जितना किया आप इसको साफ साफ अपनी नोटबुक में लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।